सवाल यह है, एक, कांग्रेस आपकी लाइक माइंडेड थी तो अलायंस में क्यों नहीं आ गई? वो वेट क्यों करती रही? नतीजा देखने के बाद तय करेंगे, पहला। दूसरा, क्या ये अलायंस एज इट इज रहेगा विधानसभा के चुनाव में भी, जो अभी मौका परस्ती का अलायंस कहा जा रहा है अपना अस्तित्व बचाने के लिए? ये दो का जवाब दीजिए, फिर तीसरे सवाल पे देखिए जी, मैं नहीं समझता ये मौका परस्ती की बात है। और जब लाइक माइंडेड पार्टीज की बात करते हैं, पोस्ट पोल और प्री पोल अलायंसेस होते रहते हैं। मैंने आपको लेकिन मोटा मोटा बताया अभी, जैसे अभी हमारे पंडित जी कह रहे थे, सुशील जी कह रहे थे कि विश्लेषण होगा, जब ये भी करेंगे या हम भी फर्दर देखेंगे इसमें फाइनल टैली क्या होती है। लेकिन अभी तक का जो वोट शेयर है वो यही है कि 3,90,000 के करीब वोट अलायंस ने लिया है, जिन्होंने मिलकर लड़ा है। कांग्रेस को मिला के कहीं वो 4 लाख के ऊपर चला जाता है। भाजपा को टोटल मिला के कोई 2,80,000 के करीब वोट मिला है। सबसे बड़ी बात, 67 सीट उनके हक में, 120 सीटें बीजेपी के नेता कह रहे हैं, 120 सीटें अलायंस के हक में। अभी सुधांशु कनेक्ट हो, उनका कमेंट लूं, उसके पहले मैं सवाल पूछ रहा हूं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में इनके नेताओं ने कही। एक, जी आपकी ग्रैंड ओल्ड पार्टी के किले में सेंध लगा ली उन्होंने, आपके रहते बीजेपी घाटी में आ गई। दो, निर्दलीय पीडीपी से डबल हैं, तो मुफ्ती परिवार के रहते अगर पीडीपी से डबल निर्दलीय हो जा रहे हैं, क्या ये उनके लिए झटका नहीं है? हाँ या ना? अगर आप ये समझते हैं कि 3 मेंबर आने से किसी पॉलिटिकल पार्टी में सेंध लगती है, तो मैं इस समझ का क्या कर सकता हूं। अगर आप ये समझते हैं कि अगर किसी पार्टी ने 25 सीटें 30 सीटें जीती है जबकि अलायंस में है, आपको ये मानना चाहिए, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे वो पीडीपी हो, उन्होंने कोई 100 सीटों या 150 सीटों पे इलेक्शन नहीं लड़ा है। उन्होंने अलायंस में रह के 50-50, 40-40 सीटों पे लड़ा है। बीजेपी ने 240 सीटों पे लड़ा है, तब जाके 240 सीटों पे लड़ा है, तब जाके वो 67 सीट्स पे है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अगर 60, 70 या 80 सीटों पे लड़ा है, तो वो आज जाके आज 50 सीटें पे, जो भी उसका नंबर है, तो आपको मानना पड़ेगा अलायंस की विक्ट्री मैसिव विक्ट्री है, रिसाउंडिंग विक्ट्री है, और ये मैसेज कन्वे करना चाहता है। ठीक है, हमारा मानना है आप इसको पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट मत कर लीजिए। जो लोगों की राय है, जो लोगों का मैंडेट है, उसका मान सम्मान करिए। हम इलेक्शन लड़ रहे हैं मुल्क के आईन के अंदर, मुल्क की बात करेंगे, मुल्क की बात की है और मुल्क की बात करेंगे। ठीक है, और इस इलेक्शन ने प्रूव किया है कि अलायंस के पास रिप्रेजेंटेटिव कैरेक्टर है। सलमान साहब, उम्मीद है आपकी बात पूरी हो गई है। अब सुधांशु त्रिवेदी, किस आधार पे बीजेपी यह दावा कर रही है कि राष्ट्रवाद की जीत है और परिवारवाद को जनता ने ठेंगा दिखा दिया? वो कह रहे हैं कि आप चेक कर लीजिए, सारा आंकड़ा हमारे पक्ष में। बिल्कुल, जब आप आंकड़े को देखिए तो जरा आंकड़े की तह में भी देखिए। अभी सलमान साहब क्या बोल रहे थे? बीजेपी 240 सीट पे लड़ी है और इनकी पार्टियों ने 50 और 60 सीटों पे लड़ा। रोहित जी, जो पार्टियां अपनी बपौती मानती थी कश्मीर घाटी, वो खुद बोल रही है कि हम पूरी सीटों पर लड़ नहीं पाए क्योंकि हमने गठबंधन कर लिया था। यानी कभी आपने कल्पना की कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन करेंगे? आज तक कभी हुआ है पिछले 70 साल के इतिहास में? यानी ये पूरी सीटों पर नहीं लड़े, हम एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी ने सारी सीटों पर लड़े। और इनके 6 पार्टियों के गठबंधन के बाद, जिसमें मैं मानता हूं कांग्रेस का भी परोक्ष रूप से गठबंधन था, उसके बावजूद अगर 3 सीटें मिली हैं कश्मीर घाटी में, चलिए वो तो पॉलिटिकल हुआ, भाजपा की तरफ किसी की तरफ अलग छोड़िए। 370 के बाद पहली बार ग्रास रूट लेवल के चुनाव हुए और जनता ने जिस ढंग से सहभागिता की, और ये लोग चुनाव से पहले ही रक्षात्मक मुद्रा में आ गए थे। यानी अपनी पराजय को, शिकस्त को मानकर ही इन्होंने हाथ मिलाया था। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है। और प्रदेश की जनता ने जिस प्रकार से समर्थन दिया, पहली बार देखिए राष्ट्रवाद की जीत जो बोलते हैं, वायलेंस फ्री इलेक्शन हुए, कितनी हिंसा होती थी कश्मीर के चुनाव। नंबर 2, ये एकदम ग्रास रूट के चुनाव थे जो पहली बार हुए। नंबर 3, सारी पार्टियां मिलकर पहली बार लड़ी, और किसके अगेंस्ट? भाजपा, जो 5-6 साल पहले जिसका कश्मीर घाटी में वजूद नहीं था, 10 साल पहले जम्मू कश्मीर में कोई रेलेवेंस नहीं था, उस पार्टी के खिलाफ सब एकजुट हो गए। तो मैं मानता हूं आप जरा तह में जाइए जनाब, आंकड़ों से नीचे जाके जो जमीन के नीचे हो रहा है वो देखने की कोशिश करिए, तो आपको नजारा ज्यादा बेहतर नजर आएगा। तह में जब आप जाते हैं तो ये नहीं देखते कि घाटी में उनका स्ट्रांग होल्ड था, उन्होंने अपने आप को एक साथ लाके वो स्ट्रांग होल्ड बरकरार रखा। जम्मू में आपका स्ट्रांग होल्ड था, आप आधे जिलों में भी अपने बूते खड़े हो पाने की स्थिति में आज की तारीख में मुश्किल से आए। वो स्ट्रांग होल्ड निकल रहा आपके हाथ से। देखिए, मैंने तो आपसे कहा कि जब सारे लोग गठबंधन कर लेते हैं और प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों गठबंधन मिला लीजिए, उसके बावजूद हमने ये सफलता प्राप्त की। मैं याद दिलाना चाहता हूं, 90 के दशक में ऐसे यूनाइटेड फ्रंट बना था ना बीजेपी के खिलाफ, देवगौड़ा जी और गुजराल जी प्रधानमंत्री बने थे।
रोक लिया बीजेपी को, ठीक है, कुछ समय के लिए मिलकर गठबंधन किया। याद करिए सपा बसपा एक होके 1993 में चुनाव लड़े थे, भाजपा की को बहुमत नहीं मिलने दिया था, यूपी की बात कर रहा हूं। उसके बाद क्या हुआ, क्या सिर्फ फुटबॉल हुई थी आपस में? इसलिए हम ये कह रहे हैं नकारात्मक आधार के ऊपर इन्होंने जो गठबंधन किया उसमें से भी जो सकारात्मक संकेत जम्मू की जनता ने दिए हैं और कश्मीर की जनता ने दिए हैं, मैं उसे देश के लिए बहुत अच्छा संकेत मान रहा हूं। और आश्वस्त रहिए कि ये जो लोग आपस में मिले, अभी आप इनसे पूछिए तो एनसी कहेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस की हम सबसे बड़ी पार्टी है। अब इनसे पूछिए नेता कौन, उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती, अभी देखिए दाएं बाएं करने लगेंगे पूछने। लेकिन सुधांशु जी इसमें नेता का करना मैं क्या? जवाब देना चाहूंगा इसका। इसमें नेता का करना क्या है? मैं जवाब दे, कोई विधानसभा का चुनाव तो है नहीं कि मुख्यमंत्री गठबंधन का नेता होता है ना, पार्लियामेंट का चुनाव नहीं है, यहाँ चीफ मिनिस्टर नहीं चुनना है। सुधांशु जी देखिए, सलमान साहब आपस में नहीं कीजिए ना, मैं वापस